आस्था का वह क्षण आ गया है जिसका इंतजार करोड़ों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी दुनिया के लिए खास है। क्या है इसके पीछे की मान्यता और इतिहास, और कैसे सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा का ऐसा विराट उत्सव है जिसमें पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती हैं। हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय के दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं और भक्तों के बीच पहुंचते हैं। यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक है जब भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर आम जन के दर्शन के लिए जाते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है और लाखों श्रद्धालुओं के केवल रथ देखने के लिए ही पहुंचते हैं, और कई लोग या यूं कहें लाखों श्रद्धालु बल्कि उसे खींचने का सौभाग्य पाने के लिए भी पुरी पहुंचते हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी उसी भव्यता के साथ जारी है। हालांकि इतने विशाल जनसमूह का प्रबंधन अपने आप में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और सुविधाओं के लिए प्रशासन को महीनों पहले तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो पुरी की रथ यात्रा को दुनिया भर में इतना खास बनाता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? भगवान जगन्नाथ के रथों की क्या कहानी है? आइए जानते हैं इस महापर्व का पूरा इतिहास और महत्व। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, यानी पूरे संसार के स्वामी। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ केवल एक स्थान या समुदाय के नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। रथ यात्रा इसी भगवान यूं कहें कि रथ यात्रा इसी भावना को दर्शाती है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों की यात्रा पर अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं। गुंडिचा मंदिर को कई परंपराओं में भगवान जगन्नाथ के जन्म स्थान से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और अपनी मौसी के हाथों बने विशेष व्यंजनों का आनंद लेते हैं। वहीं दूसरी एक कथा है सभी भक्तों के लिए भगवान के दर्शन। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जब धामों में शामिल है, उन धामों में जिन्हें 4 धाम कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ गैर हिंदुओं के प्रवेश की परंपरा नहीं है। ऐसे में रथ यात्रा का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इस अवसर पर भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं और सभी लोगों को दर्शन देते हैं। यही वजह है कि रथ यात्रा को सामान्यता और समावेश का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन और उसको खींचने के से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि रथ यात्रा में शामिल होना जीवन के आध्यात्मिक सफर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं रथ की रस्सी खींचने का एक बहुत विशेष महत्व है। रथ को खींचने वाली रस्सी को भक्त भगवान से जोड़ने का महत्व मानते हैं और हजारों लाखों लोगों को एक साथ रस्सी खींचते हैं, जो यह संदेश देता है कि भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं है। चलिए जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की कथा में राजा इंद्र ध्रुव और अधूरी मूर्तियों का रहस्य क्या है। जगन्नाथ परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कथा राजा इंद्रधूम से जुड़ी है। मान्यता है कि मालवा के राजा इंद्रधूमन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें पता चला कि नील माधव के रूप में भगवान विष्णु एक विशेष स्थान पर विराजमान है। राजा ने भगवान के दर्शन के लिए खोज शुरू कर दी। काफी प्रयासों के बाद उन्हें नील माधव की जानकारी मिली, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। इसके बाद भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर समुद्र से मिलने वाले दिव्य काष्ठ यानी लकड़ी से अपनी मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। कथा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा के एक वृद्ध कारीगर के रूप में आए और मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने शर्त रखी, जब तक वे स्वयं बाहर ना आए तब तक दरवाजा नहीं खोला जाए। कई दिनों तक बीतने के बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो राजा ने दरवाजा
खुलवा दिया। अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति थी, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं बनी थी, वह थी अधूरी। मान्यता है कि यही अधूरा स्वरूप आज श्री भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के रूप में पूजित किया जाता है, या यूं कहें कि पूजा की जाती है। अब सवाल यह है कि पुरी ही क्यों बना रथ यात्रा का केंद्र? तो पुरी का इतिहास हजारों वर्षों पुरानी जगन्नाथ या संस्कृति से जुड़ा है। पुरी को धार्मिक रूप से विशेष महत्व इसलिए मिला क्योंकि यहाँ भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर स्थापित है, जिसे हिंदू धर्म के 4 धामों में शामिल किया जाता है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बना। अगर रथ यात्रा की बात करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। जगन्नाथ रथ यात्रा का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे ग्रंथ या यूं कहें अन्य ग्रंथ पुराणों में भी भगवान जगन्नाथ की महिमा और यात्रा का वर्णन मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार यह परंपरा कई सदियों से लगातार चली आ रही। हालांकि मध्यकाल में राजनीतिक परिस्थितियों और आक्रमणों के कारण कई बार मंदिर की गतिविधियों में बाधाएं आईं। इसके बावजूद जगन्नाथ परंपरा और रथ यात्रा का स्वरूप बचा रहा। वही 3 रथों की ये अनोखी परंपरा के बारे में चलो जान लेते हैं कि पूरी ये 3 रथ क्यों लगाए जाते हैं और 3 ही रथ क्यों होते हैं इस पूरी यात्रा में। तो पूरी रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान के 3 विशाल रथ होते हैं। हर वर्ष नए रथों का निर्माण किया जाता है और साक्ष या यूं कहें कि अक्षय तृतीया से रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें सबसे पहला है नंदी घोष, जो भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसका रंग होता है लाल और पीला। पहिया इसमें 16 होते हैं। ये तीनों रथों में सबसे बड़ा होता है। इसमें लगभग 832 लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरा है ताल ध्वज, भगवान बलभद्र का रथ होता है यह। इसका रंग होता है लाल और हरा। पहिए इसमें 14 होते हैं। इसमें लगभग 663 लकड़ियां या यूं कहें लकड़ियों के टुकड़े लगाए जाते हैं। वहीं तीसरा है दर्पदलन यानी देवी सुभद्रा का रथ, लाल, इसका रंग होता है लाल और काला। पहिए इसमें 12 होते हैं। इसमें लगभग 593 लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। इन रथों को बनाने वाले कारीगर पीढ़ियों से इस सेवा से जुड़े हुए हैं। आधुनिक मशीनों के बजाय पारंपरिक तकनीकों से रथ निर्माण किया जाता है। अगर हम रथ यात्रा की पूरी प्रक्रिया की बात करें तो रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इसके बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और कुछ दिनों के लिए भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। इसे अड़सर काल कहा जाता है। स्वस्थ होने के बाद भगवान नवयौवन दर्शन देते हैं और फिर रथ यात्रा शुरू होती है। श्री मंदिर से गुड़िचा मंदिर तक की यह यात्रा बेहद अनोखी है, क्योंकि रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुड़िचा मंदिर तक जाती है। इसके अलावा लक्ष्मी जी का रूठना और रसगुल्लों की परंपरा भी इसमें शामिल है। माना जाता है कि जगन्नाथ परंपरा की एक रोचक कथा देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जब यात्रा पर जाते हैं तो देवी लक्ष्मी साथ नहीं जाती हैं। इससे वह नाराज हो जाती हैं। वापसी के समय भगवान जगन्नाथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए रसगुल्लों का भोग अर्पित करते हैं। इसी कथा से रसगुल्लों को जगन्नाथ परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। वहीं दुनिया के लिए क्यों खास है पुरी की रथ यात्रा, चलिए इसके बारे में भी कुछ हम बात कर लेते हैं। पुरी की रथ यात्रा कई कारणों से विश्व प्रसिद्ध है। उसमें से कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर हम कुछ कारणों के बारे में इसमें आपसे बात करते हैं। उनमें से कुछ हैं कि लाखों लोगों की एक साथ भागीदारी, भगवान का मंदिर से बाहर आना, सदियों पुरानी परंपरा का निरंतर पालन होना और विशाल लकड़ी के रथ का निर्माण। इसके साथ ही जाति और वर्ग से ऊपर उठकर सामूहिक आस्था का एक मेल दिखना है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। 2026 की रथ यात्रा सुरक्षा और व्यवस्था के तहत भी बहुत खास है, क्योंकि इस वर्ष भी पुरी में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए।
मुख्य व्यवस्था में शामिल हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, मेडिकल कैंप और आपात सेवाएं, यातायात नियंत्रण, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और स्वच्छ व्यवस्था। इसके साथ ही संचार सुविधाओं को भी मजबूत किया गया है। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहीं अगर हम इसके अंत की बात करें या अब हम अपने आखिरी पड़ाव की बात करें तो आस्था का वह पर्व जहां भगवान और भक्तों के बीच कोई दूरी नहीं रहती है, उसे ही भगवान जगन्नाथ की यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक चेतना का एक प्रतीक है। यह यात्रा संदेश देती है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है बल्कि वे अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। पुरी की गलियों में जब लाखों हाथ एक साथ रथ की रस्सी खींचते हैं तो केवल एक रथ नहीं चलता बल्कि सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और विश्वास की पूरी विरासत आगे बढ़ती है। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पूरी दुनिया के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बनी हुई है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।